नमस्कार दोस्तों, केपीएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत फिश फार्मिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अब आपको तालाब के पानी की गुणवत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस विधि से तालाब के पानी की गुणवत्ता को अच्छा कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसको जियोलाइट बोला जाता है। इस जियोलाइट के माध्यम से आप पानी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। मैं इसको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। एक कंप्लीट मिनरल सप्लीमेंट टू इनहेंस द सॉयल एंड वाटर क्वालिटी। तो आप इसके माध्यम से जो है पानी की और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप इस डिटेल्स में को स्टडी कर लें। वैसे मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ये मछली के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मछली की ग्रोथ इसकी हेल्दी होता है और अच्छा होता है। इसका यूज करने से आप जो है सो मिट्टी, पानी, इसकी गुणवत्ता बढ़ा के आप जो है सो उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। आइए अब आपको मैं बताता हूँ इसके बनाने की विधि के लिए। ये देखिए, इसमें जो है सो इन चीज़ों को निकाला जा रहा है। इसके कंटेंट के बारे में मैं डिटेल से फिर से बता दूंगा आपको, इसमें क्या सब चीज़ें होती हैं। अभी आप इसके बनाने के तरीक़े को समझ लीजिए। इस तरीक़े को यूज करके आप जो है सो पानी में इसको छिड़काव किया जाएगा। पहले ये बालूनुमा ये मिट्टी है। ये मिट्टी आप देख रहे हैं बालूनुमा मिट्टी है। ये चिकनी मिट्टी नहीं है, बालूनुमा मिट्टी है। इस बालूनुमा मिट्टी में इस मटेरियल्स को मिला दिया जाएगा। उसके बाद इसको पूरे तालाब में छिड़काव किया जाएगा। देखिए, इन्हेंस करता है। दिस इज़ द इन्हेंसर, जो आपकी हाई प्रोडक्टिविटी आपके कल्चर के लिए, आपके मछली के पालन के लिए जो है सो हाई कल्चर प्रोडक्टिविटी देता है। और इसमें होता क्या है, मछली को श्वास लेने में, ब्रीथिंग में क्वालिटी ऑफ ब्रीथिंग होता है, जिसकी वजह से ये जो है सो अच्छा उत्पादन होता है। आप आइए, इसमें आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या कंटेंट हैं। इसमें काफ़ी कंटेंट हैं। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, सल्फ़र, जिंक और आयोडीन, इस तरह के सारे जो है सो इसमें कंटेंट मिले हुए हैं। इसमें क्वांटिटी भी दिया हुआ है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, फॉलिक एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन डी, क्लोरीन, क्लोराइड, विटामिन B2। तो इस तरह के कंटेंट्स जो है सो इसमें मिले हुए हैं, जो मछली के उत्पादन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसको इन्हेंस करता है। इसका नाम ही है इन्हेंसर। इन्हेंसर मीन्स इसको बढ़ाता है, आपकी उत्पादकता को बढ़ा देगा, ये इन्हेंस कर देगा। ठीक है, तो आप इसका यूज करके जो है सो अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, मछली के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आइए देखिए, इधर इसको बनाया जा रहा है। इस तरीके को समझें आप। यहाँ पे ये मैंने बताया बालूनुमा मिट्टी है। इस बालूनुमा मिट्टी में इस मटेरियल्स को मिलाया गया है, मिलाया जा रहा है। धीरे धीरे करके इसको पूरे अच्छी तरीके से मिला दिया जाएगा। उसके बाद छिड़काव किया जाएगा। मैं वो भी आपको बताता रहूँगा किस तरीके से छिड़काव करना है। अभी आप इसको बनाने का तरीका समझ लीजिए, बना के कैसे इसको तैयार करना है। मिट्टी में, बालूनुमा मिट्टी में इसको मिलाना है पूरा। आपने देखा, ये पूरा का पूरा जो है सो एक पूरा का पूरा ये बोरा है। इस बोरे को पूरा का पूरा मिट्टी में, बालूनुमा मिट्टी में, यहाँ पे इन्होंने देखिए आप ढेर लगा रखा है। बालूनुमा मिट्टी के लिए का इन्होंने एक ढेर लगा रखा है। ये इसी पर्पज़ से यहाँ पे रखा गया है, जो इसको दवाई मिला के इसको तालाब में दिया जाएगा। तो आप इस तरीके को समझें कैसे इसमें मिलाया जा रहा है। आप इसको एक कंटेनर में आप एक पहले ज़मीन पे, फर्श पे जो है सो डाल दें। बालूनुमा मिट्टी को डालेंगे। उसके बाद जो है सो आप इसमें इस दवाई को मिलाया जाएगा। आराम से धीरे धीरे इस तरीके से मिलाया जाएगा, जो मिट्टी और ये आपका जो दवाई है, ये एक रूप में पूरे सामान फैल जाएगा। पूरा कंटेंट जो है सो आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद इसको इसमें डाला जाएगा।
तो दोस्तों आइए दिखाता हूँ मैं इसको कैसे छिड़काव किया जाएगा। अभी तैयार हो रहा है, जब छिड़काव किया जाएगा तभी मैं बता दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से जो है सो इसका छिड़काव किया जाएगा। ये देखिए, ये एक मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये एक जो है सो घरेलू तरीके से बनाया गया एक बोट है। इस बोट पे जो है सो आप देख सकते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि ये यूज किया जाता है। इस बोट जो है सो ड्राम पे बनाया हुआ है। ड्राम के ऊपर जो है सो इसको डाला गया है। इसके ऊपर ये सामान को लेके कि जो कोई भी सामान इनको छिड़काव करना होता है। जैसे अभी आज ही सुबह इन्होंने जो है सो चूना डाला था, तो चूना का छिड़काव इसी बोट पे जाके किया था। इस बोट पे देख सकते हैं आप, इस बोट में काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और एक मज़दूर के सहारे आप इसको बनवा सकते हैं। आपको मैं इसकी बारीकी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नीचे देखें, नीचे ये ड्रम डला हुआ है, 6 ड्रम डला हुआ है। उसके ऊपर जो है सो बांस के लकड़ी का बना हुआ है और इसको लकड़ी का ही एक फ्रेम बना दिया गया है। बांस का ही एक फ्रेम बना दिया गया है। इसी पे ये चढ़ के कोई भी चीज़ें तालाब में जब भी छिड़काव किया जाता है, ये इसका ही उपयोग करते हैं। इसी पे चढ़ जाते हैं मज़दूर को लेके और ये पूरे तालाब में फैला दिया जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मैं बोट स्पेशली दिखाने आया था आपको, जो आप इसका जो है सो इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए आजकल क्या है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है सो पानी हो गया। चलिए मैं दिखाता हूँ। तब तक जब तक वो तैयार हो रहा है, आपका जो है सो सामान तैयार हो रहा है, तब तक मैं आपको तालाब की और भी बारीकियों के बारे में बता देता हूँ। देखिए अभी जो है सो इसमें जो है सो 15 फीट पानी हो गया, 15 से 20 फीट पानी हो गया, जो कि पानी के लिए, मछली के लिए सही नहीं है। इस समय आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो पानी को सांस लेने में दिक्कत होगी, मछली को सांस लेने में दिक्कत होगी और जो है सो मछलियाँ मरना शुरू कर देगी। तो पानी का लेवल अभी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बारिश के मौसम में पानी होने के कारण मैंने आपको सुबह दिखाया था किस तरीके से जो है मछली का में चूने का छिड़काव किया गया था। अभी जो है सो इसमें और भी जो है सो उसकी क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि मछलियां जो है सो बारिश के मौसम में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पानी लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो पानी लेवल जब भी बढ़ जाता है तो आप रेगुलर अंतराल पे इसमें इन चीज़ों का, पानी की क्वालिटी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें 2-3 तरीका मैं बताता हूँ। पहला तो चूना का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है सो अभी मैंने बताया इन्हेंसर है, जो पानी की क्वालिटी को बढ़ाता है। तीसरा जो है सो आप पानी की रिसाइकलिंग करेंगे। जब भी यहाँ पे पानी की रिसाइकलिंग होगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा किस तरीके से पानी की रिसाइकलिंग की जाती है। तो आप जो है सो इन चीज़ों को समझें और उपयोग करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मछली के उत्पादन के लिए, मछली के पालन के लिए। आप जो है सो एक्स्ट्रा केयर अगर नहीं करेंगे, मछलियाँ जो है सो मर जाएंगी, आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएंगी। तो मछली की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मछली की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मछली को मरने से बचाने के लिए आपको इन चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके का, अभी वो तैयार हो रहा है। जब भी एक बार तैयार हो जाता है तो मैं आपको उसका बताता हूँ। तब तक मैं आपको 2-3 चीज़ें मैंने बता दी किस तरीके से छिड़काव किया जाएगा। पानी का लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा है, 15 फीट 20 फीट है। तो ये इन्होंने जो बोट बना रखा है, टेम्प्रोरी ना कहें, परमानेंट ही है ये, लेकिन ये देसी है। इस बोट पे लेके सामान को चढ़ जाते हैं, चूने को लेके चले जाते हैं, या फिर जो है सो जो सामान का छिड़काव करना होता है, अभी जो इन्हेंसर है पानी की क्वालिटी, उसको भी इसी पे डाल के पूरे तालाब में फैलाया जाएगा। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। आप देखें, ये तालाब काफ़ी बड़ा है, लगभग जो है सो 1.5 एकड़ में फैला हुआ तालाब है। अप्रॉक्स कह लें अगर इस एरिए को भी जोड़ लूँ तो अप्रॉक्स 2 एकड़ का है। क्योंकि ये एरिया क्या है ना, अभी जो है सो 2 एकड़ का हो गया है, क्योंकि ये इसलिए हो गया, पानी का हाई लेवल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल बढ़ जाने से चारों तरफ पानी में फैल गया है। इधर देखें, तो चारों तरफ से पानी का लेवल जब भी बढ़ जाएगा तो आपको इनको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इन सब का केयर करना पड़ेगा। अभी वो सब, चलिए एक और बारीकी के मैं बारे में बता देता हूँ। अभी क्या किया जा रहा है, ये देखिए, ये जो है सो प्लास्टिक का बोरा जो होता है, जिसमें नॉर्मली सामान आता है, इसमें खाने पीने का सामान आता है। खाने पीने में मछली के खाने के लिए, मछली के खाने के क्या सामान आता है, इसको ये पूरे इस पर फैला देंगे। उसको फैला देंगे। फैलाने के बाद जो है सो देखें, इसमें इसको फैलाया जा रहा है। इसको फैलाने के बाद जो अभी सामान तैयार हुआ है, इन्हेंसर,
उसको इस पे डाल रखेंगे। वो इसलिए डालेंगे, देखिए ये जो लकड़ी का बनाया है इसमें छेद होता है, अंदर अगर कोई चीज़ आप रखेंगे तो ये जो है सो नीचे गिर जाएगा। तो ये इसी के ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर पूरे हाथ से ही पूरे तालाब में फैलाएंगे। ये देखें, आप तरीका समझें, ये तरीका बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि लोग तरीके के अभाव में वो चीज़ें उपयोग नहीं कर पाते और उपयोग नहीं करने से उनका नुकसान होता है। मछली का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, उत्पादन तो करने की सोचते हैं, अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते। तो जब तक आपको अच्छा उत्पादन नहीं होगा तब तक आप जो है सो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इन सब तरीक़ों, छोटे छोटे तरीक़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मछली के तालाब में कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ किया। देखिए चूना था, उन्होंने रख दिया, अब ये जाएंगे और उन चीज़ों को ला के फिर इसको भी रखेंगे। देखिए, देखो ये आपका सामान तैयार हो चुका है, ये दवाई तैयार, इन्हेंसर तैयार हो चुका है, जो कि मैंने बताया मिट्टी में इसको मिला दिया गया समान रूप से। आप देख सकते हैं समान रूप से मिला दिया गया है। अब इसको एक बर्तन में उठाया जा रहा है। उठाने के बाद इसको जो मैंने बोट दिखाया उस बोट पे रखा जाएगा इसको। तो आप देखते रहें, मैं जो है सो आपको बताता रहूँगा किस तरीके से ये किया जाता है। आप इन छोटे छोटे तरीक़ों को समझें, इस तरीका बहुत ही ज़रूरी है मछली पालन के लिए। आप जब तक आप तरीके को, टेक्निक नहीं समझेंगे, आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी तरीके से आपको उत्पादकता बढ़ानी है तो ये छोटे छोटे तरीके जो हैं सो उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी। ये देखें, अब उसको जमा किया गया है, वो बोट पे रख देंगे। बोट पे रखने के बाद इसको सारा सामान अभी एक बर्तन में लाए हैं, एक एक करके ये सारे बर्तन में ला के वहाँ पे रखा जाएगा। रखने के बाद इसको तालाब में फैलाया जाएगा। मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, आपको फ़ायदा हो इसके लिए मैं चाहता हूं जो आपकी क्वालिटी इन चीज़ों को उपयोग करें, जिससे आप अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। मछली उत्पादन में हमारा देश बहुत ही आगे आए, मेरी ये सपना है। तो आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझें, तरीके को समझें। देखिए, अब ये दूसरी बार ये फिर ले जा रहे हैं। फिर ले जाने के बाद वो वहीं पे डाल दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स ये यूज करते हैं, मैं एक एक करके सारी टेक्निक्स को आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे करके। कृपया चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको अतिशीघ्र जानकारी मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इनकी जो ये फार्मर की जो तकनीक यूज करते हैं अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मछली के ग्रोथ के लिए, मछली के किस तरीके से इनको फ़ायदा हो, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या ये टेक्निक यूज करते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों देखें आप, ये सारा इसमें रखा जा रहा है। इसको रखने के बाद इसको तालाब में फैला दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इसको बनाने की तरीके के बारे में बताया, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा ये भी बताया। अभी मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे बंद करता हूं। आगे आपको मैं बताऊंगा कैसे इसका छिड़काव किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बजाएं और मछली उत्पादकता में आप अपना सहयोग देके हमारे देश को अग्रणी बनाएं। हम अपना अग्रणी बन के हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाएं। आजकल आत्मनिर्भरता का बहुत ही महत्व है और हमारे देश जो है सो आत्मनिर्भर हो, खाने के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, सब चीज़ में अगर आत्मनिर्भर हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको आपके जानकारी देता रहूँगा।